प्रणाम आप सभी को। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर रोज रात हम लाइव जा रहे हैं और हर रोज रात ये वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें कि आप सभी के साथ शेयर किए जा रहे हैं ऐसी चीजें जिनसे कि आप में से हर एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है, हर चीज को अपनी जिंदगी में उतार सकता है। आज का वीडियो बेहद ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशंस में से एक, ज़रूर करिएगा मेरे साथ एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूज़फुल। अगर इस वीडियो को आप बाद में भी देख रहे हैं तो इस मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए। इस मेडिटेशन में मैं आपको हील भी करूँगा एंड साथ ही साथ आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। आज करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, ये त्यौहार राजस्थान से उठा। राजस्थान में जनरली ये समय युद्ध के समय हुआ करते थे और उस समय जब वीर सैनिक युद्ध पे जाया करते थे तो उनकी औरतें पीछे से उनके पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए ये व्रत रखा करती थी। व्रत रखने के पीछे तीन चीजें हैं। पहला, एक तो आपका शरीर बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे रोग हैं जो कि खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज को मारने का सिस्टम है वो तभी काम करता है जब शरीर भूखा रहता है, क्योंकि वो सारे रोग फैट के रूप में या अलग अलग टॉक्सिन्स के रूप में आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और उन्हें खा सकता है सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स एंड वो पॉजिटिव एनर्जी या इम्यून सिस्टम खत्म कर सकता है। लेकिन वो इम्यून सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। इसलिए नहीं निकाल पाता क्योंकि इम्यून सिस्टम और पूरा सिस्टम, पूरा बॉडी का सिस्टम तो खाना पचाने में बिजी है और इम्यून सिस्टम उसे रोगों को खाना भी चाहे तो उसे खाना ही इतना मिल रहा है कि अब उसको भूख ही नहीं लग रही है। तो आपकी बॉडी को हील कर सकती है आपकी खुद की बॉडी। आपकी खुद की बॉडी में ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो तभी काम करेगी जब बॉडी भूखी रहेगी, जब शरीर भूखा रहेगा, जब शरीर को भूखा रखा जाएगा। जब भूखा रहेगा तो वो सारे टॉक्सिन्स को खा जाएगा, सारी नेगेटिविटी को खा जाएगा, सारे टिश्यूज को खा जाएगा, वो सारे टिश्यूज जो कैंसरस सेल टाइप के टिश्यूज हैं, और वो आपके फैट को भी खत्म कर देगा। इसीलिए ये व्रत उपवास का सिलसिला हमारे हर एक संस्कृति में है। मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, नवरात्रि होती है, इस तरह के एकादशी 36 आवर्स का अगर आपने फास्ट कर लिया तो मतलब मैजिकल। 18 घंटे के फास्ट के बाद एपीफेजी ये एक्टिवेट हो जाती है। कई लोग इसे एपीफेगी भी बोलते हैं। एपीफेगी एक्टिवेट हो जाती है मतलब बॉडी अपने नेगेटिव टिश्यूज़ को खुद खाना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। इसीलिए 18 से 36 घंटे की फास्टिंग हमारे ऑलमोस्ट हर धर्मों में बताई गई है। तो फास्टिंग से पहली चीज तो आपकी बॉडी हील होती है। दूसरी चीज, जब भी आप फास्ट करते हैं उससे आपकी संकल्प शक्ति थोड़ी बढ़ती है। 4 घंटे हुए, हल्की भूख लगी, तुरंत कुछ खा लिया। लेकिन 4 घंटे हुए, भूख लगी, लेकिन आपने व्रत प्रण ले रखा है, नहीं मैं तो कल ही खाऊंगा, अगले दिन ही खाऊंगा, आज के दिन तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, बिना पानी के रहूंगी। बिना पानी के रहने से भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि बिना पानी के रहने से भी जो बॉडी में स्टोर्ड एक्सेस वाटर है वो कंज्यूम हो जाता है और उसके कारण आपका वेट वगैरह मैनेज हो जाता है। वो स्टोर्ड वाटर, एक्सेस वाटर जो हर ऑर्गन में जमा है वो यूज़फुल नहीं है, वो हानिकारक है। क्योंकि दिन भर कई बार हम बहुत पानी पी लेते हैं, या कई बार हमारा पानी का इंटेक चाय के रूप में, कभी दूध के रूप में, कभी और किसी चीज़ के रूप में होता ही रहता है, फलों के रूप में। सो फास्टिंग से दूसरी चीज़, आपका संकल्प जो है वो मजबूत होता है। एंड तीसरी चीज़ सबसे अच्छी जो मुझे लगती है फास्टिंग से होती है वो ये है कि फास्टिंग के कारण आपकी बॉडी में वैक्यूम क्रिएट होता है और उसके कारण आपकी ऊर्जा नीचे से लेके ऊपर की तरफ होती है, उठती है। इसका मतलब है आपके बॉडी के अंदर आकाश तत्व की वृद्धि होती है। कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना है। जब आप एक जगह बैठते हैं ज़्यादा बिना हिले डुले तो आपके पृथ्वी तत्व को स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप खाली पेट रहते हैं, भूखे पेट रहते हैं, या आप मेडिटेशन में होते हैं, तब आपके आकाश तत्व को वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर में खालीपन आता है, विचारों में खालीपन आता है।
जब आप जल वगैरह पीते हैं, जल को छान के पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, जल को सही तरह से पीते हैं, खाने के पहले 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, सुबह उठते ही बिना आपने ज़्यादा मंजन दातुन ये किए अगर आपने पिया, तो मुंह के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी पानी के रूप में जब बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उनसे आपका जल तत्व स्ट्रांग होता है। सही समय पे खाने, सही समय पे सोने, सही समय पे उठने, सुबह 12 बजे के पहले सिर्फ फ्रूट्स खाने, सैलेड ज़्यादा खाने, फाइबर्स वगैरह को नियंत्रित रखने से आपका अग्नि तत्व बैलेंस रहता है। नहीं तो आपने जठराग्नि को जलाया, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपके पेट की अग्नि ने आपके खाने को पचाना शुरू किया, उसी समय आपने पानी पी लिया, उसी समय आपने उस अग्नि को बुझाने का कार्यक्रम कर लिया, तो अग्नि तत्व आपका क्षीण होता है, यानी कि आपके अंदर कमज़ोर होता है। अग्नि तत्व को पावरफुल बनाने के लिए इवन व्यायाम भी है। व्यायाम से आपका पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व दोनों ज़बरदस्त होते हैं। अग्नि तत्व यानी आपका पैशन का तत्व भी है, किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होने से भी आपका अग्नि तत्व ज़बरदस्त होता है। और अंतिम है वायु तत्व, जो कि प्राणायाम, आसपास के वातावरण की शुद्धि से पनपता है। तो इसीलिए जो व्रत और उपवास है, ये आपके आपके आकाश तत्व को भी वृद्धि देता है। इसीलिए दोस्तों, ये व्रत और उपवास हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। करवा चौथ में अगर कोई आदमी उपवास करता है तो कई बार लोग उसके ऊपर हंसते हैं। इसीलिए कई सारे सिस्टम्स बने हुए हैं कि नवरात्रे करो, रोज़ा रखो, कई सारी चीज़ें करो। सो माय सजेशन इज़ कि आज के इस ऑस्पिशियस डे पे हम सभी अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को ज़बरदस्त रखने के लिए पहले तो ये प्रण लें कि इफ़ नॉट मच, महीने में 1 दिन, या अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है 16 घंटे की फास्टिंग, 18 घंटे की फास्टिंग। आपने आज दिन में कुछ खाया, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे के बीच में आपने कुछ खाया और फिर अगले दिन सुबह ही आपने खाया। 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग अगर आप कर सकें तो आपका शरीर और स्वस्थ होता जाएगा, अपने आप वेट रिड्यूस होता जाएगा, अपने आप सब कुछ बैलेंस होता जाएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़, आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज का त्यौहार बहुत इन्जॉय करें। मैं आज आपके त्यौहार के बीच में नहीं आऊँगा। मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक मेडिटेशन करवा रहा हूँ। ये हीलिंग मेडिटेशन होगी और आपको इस मेडिटेशन के साथ साथ मैं हील भी करता रहूँगा। अपने माइंड को सिर्फ ये कमांड दीजिएगा कि मुझे हील कर रहे, मैं हीलिंग स्वीकार कर रहा हूँ। एंड हीलिंग स्वीकार करते हुए आराम से बैठ जाएं एंड अपनी बॉडी में हील होता हुआ देखें। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनते रहें एंड साथ ही साथ जैसा जैसा मैं बताता रहूँ वैसा वैसा करते रहें, साथ में मेडिटेट भी करें। सो लेट्स गेट रेडी। सीधा बैठे, रिलैक्स हो जाए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह से शांत। ऐसा सोचिए कि आप बहुत ही प्यारी जगह पे बैठे हुए हैं एंड धीरे धीरे आपका मन और मस्तिष्क शांत हो रहा है। पूरी तरह से तनाव मुक्त हो रहा है। आप माइंड के डीपर लेवल पे जा रहे हैं, डीप सब कॉन्शियस लेवल पे, और ये सब कॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति रखता है। हम आज अपने चक्रास को भी बैलेंस करेंगे और डीप इनसाइड हमारे सब कॉन्शियस माइंड से अपने आप को हील भी करेंगे। कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग।
यू आर गोइंग डीप एंड डीप। मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, और जैसे जैसे मैं 1 तक गिनूंगा आप और भी ज्यादा डीप अवस्था में जाते जाएंगे। 10। यू आर गोइंग डीपर इन योर माइंड। और इस समय जब आप डीपर जा रहे हैं, आपके ऑरा का स्कैनिंग हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। उसमें से गंदी एनर्जी नीचे बाहर की तरफ जा रही है। 9। यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीप। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। सारी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो रही है। आपको इस प्रोसेस में नींद भी आए तो आप सो सकते हैं, और इस प्रोसेस में आपको कुछ विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने माइंड को बोलिए कि मैं हीलिंग ले रहा हूं, आई एम रेडी टू रिसीव द हीलिंग। आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। 8। आपके बेसिक चक्रा की एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। ये क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, अंदर तक सफाई हो रही है। 7। यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीप। और भी ज्यादा गहरी अवस्था में आप जा रहे हैं, और इस समय आपका सेक्रल चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। आपका सेक्रल चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र डीप लेवल तक पूरा क्लीन हो चुका है। 6। यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीप। सारा शरीर एकदम रिलैक्स्ड। आपका सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र भी क्लीन हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है। पूरी तरह से ठीक हो रहा है। शांत हो रहे हो, सारा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। आपके पांव, आपके हाथ, आपके सारे शरीर में से तनाव जा चुका है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका हृदय चक्र क्लीन हो रहा है। 5। और ज्यादा प्रेम आपकी बॉडी के अंदर फैल रहा है। प्रेम एंड पॉजिटिव एनर्जी सारे शरीर में फैलती जा रही है। मुस्कुराहट, शांति, करुणा और दया, इनकी भावनाओं से आपका शरीर भरता जा रहा है। और जैसे जैसे दया, करुणा, प्रेम आ रहा है, वैसे वैसे शरीर और ज्यादा शिथिल हो रहा है। आप सबकॉन्शियस माइंड की ओर भी डीपर स्टेट पे जा रहे हो। हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीप। 4। एकदम शांत, रिलैक्स। आपका थ्रोट चक्र क्लीन हो रहा है।
धीरे धीरे गले की सफाई हो रही है। गले के अंदर मौजूद सभी बैक्टीरियाज, रुकी हुई एनर्जी, थकी हुई एनर्जी, सब कुछ गायब हो रहा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लिस। Three. Deep, more and more deep. सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेवल पे, जहां से आपकी हीलिंग डीएनए के लेवल से शुरू हो सकती है। आपका आजना चक्र क्लीन हो रहा है। आपके सारे मानसिक विकार धीरे धीरे हट रहे हैं। सारी चिंता, सारी फिक्र, सारी परेशानी गायब हो रही है। आजना चक्र में मौजूद हर एक कोशिका, हर एक एनर्जी की डोर शुद्ध हो रही है। 2. More and more deep. Even deeper, even deeper. आपका सहस्त्रारा चक्रा, आपके दिमाग के सारे फंक्शन, सारे अच्छे हार्मोन, सारे न्यूरॉन्स, सब कुछ क्लीन हो रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी सारे शरीर में, सर से लेके पांव तक गायब हो चुकी है। 1. You are in the deep state. आपके सबकॉन्शियस माइंड को डीपर लेवल पे आप एक्सेस कर पाए हैं। You are relaxed. ऐसा सोचें कि आप एक बहुत प्यारे पैलेस में हैं। ये आपका खुद का पैलेस है, बहुत कलरफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाइव। इतना प्यारा पैलेस है आपका। है इस प्यारे से पैलेस में आपको दिखाई देती है आपकी एक प्यारी सी पेंटिंग, और उस प्यारी सी पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपनी मुस्कुराहट देखते हैं, आप देखते हैं वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है। जब आप खेल रहे थे, मस्त थे, आपका शरीर भाग रहा था, दौड़ रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। आप देख सकते हैं कि आपका शरीर उछल रहा है, कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है, मूव हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके रिश्तों में अद्भुत मैजिक है। प्रेम ही प्रेम बढ़ रहा है। हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हेल्थ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वेल्थ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि आप नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से
स्वस्थ हो रहे हैं, आपका बेसिक चक्रा हील हो चुका है, एनर्जाइज्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप वो सारी आवाज़ें सुनते हैं जो आपको सुनना पसंद है, उस तरह के लोगों से मिल रहे हैं जैसे लोगों से आपको मिलना पसंद है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास आपके परिवार वाले, आपके सभी मिलने वाले हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी जीने की इच्छा, आपकी हाईएस्ट लेवल पे अपनी ज़िंदगी को ले जाने की इच्छा एंड ये बढ़ती जा रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। धीरे धीरे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी अब हील हो चुका है। यू आर हैविंग फन, यू आर हैविंग फन। आप तरक्की कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप जीवन में हर वो चीज़ जो आपको खाना है वो खा रहे हैं, आपको जो चीज़ पहननी है वो पहन रहे हैं। देखिए कैसे कपड़े आपने पहने हुए हैं, कैसे लोगों से आप मिल रहे हैं, कितनी आत्मीयता से आप मिल रहे हैं। आपका हृदय चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। आप देखिए आपकी तरफ से प्यार और करुणा निकलती ही जा रही है। सी योर सेल्फ इंजॉइंग। देखिए आप लोगों को हग कर रहे हैं। देखिए लोग आपसे आके बहुत प्यार से आत्मीयता से मिल रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। आपका हृदय चक्र बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, रिलेशनशिप वाइज सारी हीलिंग हो रही है। आपका थ्रोट चक्र अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। आपके चेहरे पे हंसी आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है। यू आर फीलिंग जॉयफुल, यू आर फीलिंग हैप्पी। सो ब्यूटिफुल, सो माइंड ब्लोइंग। आपका आजना चक्रा और आपका क्राउन चक्रा ये भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यू आर कंप्लीटली हील्ड। वाओ, ऑसम। आप उस पेंटिंग को देख रहे हैं जिसमें आप मुस्कुरा रहे हैं और एक मुस्कुराहट देख के इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ गई। एक मुस्कुराहट देख के आपने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया है। हाउ वंडरफुल। आप इस पैलेस में बैठे हैं और भगवान को दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ कह रहे हैं शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माता पिता को कह रहे हैं धन्यवाद, सूर्य देवता को कह रहे हैं धन्यवाद, चंद्रमा को कह रहे हैं धन्यवाद, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, अपने सभी गुरुजन, सभी धर्म गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को कह रहे हैं धन्यवाद। मन ही मन बोलिए, मैं अपने आप से बहुत अनकंडीशनली प्यार करता हूं। मैं अपने आप से अनकंडीशनली बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आई अनकंडीशनली लव माई सेल्फ। आई अनकंडीशनली लव माई स्पिरिट। मैं अनकंडीशनली अपनी आत्मा से, अपनी स्पिरिट से प्यार करता हूं। मैं अनकंडीशनली अपने शरीर से प्यार करता हूं। मेरा डीपर माइंड मुझे हील कर रहा है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी बहुत प्यार करता हूँ। माई सबकॉन्शियस माइंड इज अमेजिंग। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे पूरी तरह से हील कर रहा है, ठीक कर रहा है, मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ ला रहा है। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। मैं आप पे विश्वास करता हूँ। मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करता हूँ। आई नो ही हैज अनकंडीशनल पावर्स। अद्भुत क्षमताएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है एंड वो इसी वक्त हमें हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए काम में जुट चुका है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथों को रब करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। मेक देम वार्म, मेक देम हॉट। अपनी आंखों पे लगाएंगे एंड धीरे धीरे चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल, राइट। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। आप सभी को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम एंड
संसार की समस्त शक्तियों को प्रणाम। आप सभी का मंगल हो। गुड नाइट एंड टेक केयर। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।